मृत्युंजय महारुद्रो त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा रोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः। ओम नमः शिवाय। सभी साधकों का, सज्जनों का पुनः हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ने के लिए इस धर्म संस्कृति मिशन के पावन चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। सज्जनों, इस सावन माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने का हमारे पास अनेकानेक विभिन्न प्रकार के उपाय हैं, जिनके माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। उन्हीं में एक भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सहज उपाय है रुद्राभिषेक, जिसमें हम भगवान का नाना प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक करते हैं। जीवन में कोई भी कष्ट हो या कोई भी मनोकामना हो तो सच्चे मन से रुद्राभिषेक करने से भगवान की कृपा से सभी ग्रह दोष, रोग, कष्ट, पाप मिट जाते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा उनके जीवन में, जातकों के जीवन में पड़ती है और उनका जीवन खुशहाली से भर जाता है। रुद्राभिषेक हमेशा फलदायी होता है। सावन में रुद्राभिषेक करने पर कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए सावन के महीने में समय निकालकर हमको प्रत्येक सोमवार या जिस भी दिन हमको समय मिले उस समय हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान का अभिषेक जरूर करें। और हमारे यहाँ शास्त्रों में ऋषि मुनियों द्वारा अनेकानेक प्रकार के उपाय, जो मनोकामना है उससे संबंधित पदार्थ से भगवान का अभिषेक करने से भगवान की असीम कृपा हमारे जीवन में पड़ती है, भगवान प्रसन्न होते हैं और उस क्षेत्र में हमको सफलता प्राप्त होती है। भगवान का अनेकानेक प्रकार से रुद्राभिषेक करने से शास्त्रों में अनेक लाभ बताए गए हैं। जिस कामना से हम, जिस पदार्थ से भगवान का शास्त्र में वर्णन किया गया है उससे संबंधित पदार्थ से भगवान का अभिषेक करते हैं तो हमारी कामना जल्दी और अवश्य ही पूरी होती है, भगवान की कृपा होती है। जो इस संसार में रोगी है, दुखी है, छुटकारा चाहता है, वह व्यक्ति भगवान का कुशा जल से अभिषेक करे। जिसको मकान, वाहन या पशु आदि की इच्छा है तो वह दही से भगवान का अभिषेक करे। जो लक्ष्मी प्राप्ति और कर्ज से छुटकारा पाना चाहता है वह भगवान का गन्ने के रस से अभिषेक करे, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। और जो धन में वृद्धि के लिए और स्थिर लक्ष्मी पाना चाहता है वह भगवान का शहद से अभिषेक करे, उससे उसके जीवन में भगवान की कृपा होगी। जो मोक्ष की कामना करता है वह तीर्थ से लाया हुआ जल हो, उससे भगवान का अभिषेक करे, उससे भगवान प्रसन्न होंगे और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो बीमारी को, रोग को नष्ट करना चाहता है वह इत्र को जल में मिला करके भगवान का अभिषेक करे, भगवान उससे प्रसन्न होंगे। जो पुत्र प्राप्ति, रोग शांति तथा मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपनी इच्छा से जो उसके मन में मनोकामना है वो पूरी करना चाहता है तो वो गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक करे। जो ज्वर ठीक करना चाहता है वह गंगा जल से भगवान का अभिषेक करे। जो मनुष्य अपने को एक अच्छी प्रतिभा से युक्त करना चाहता है, अच्छी बुद्धि और अपने ज्ञानवर्धन के लिए भगवान से कामना करता है, वह भगवान का दुग्ध में शक्कर मिला करके भगवान का अभिषेक करे, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। जो वंश वृद्धि चाहता है वह घी से भगवान का अभिषेक करे और भगवान प्रसन्न होंगे उस पर। जो शत्रुनाश के लिए चाहता है कि संसार में उसके कोई भी शत्रु ना हो, कोई भी हानि करने वाला ना हो, तो वह भगवान का सरसों के तेल से अभिषेक करे, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। जो सभी प्रकार के पापों से मुक्ति चाहता है वह शुद्ध शहद से भगवान का अभिषेक करे, अवश्य ही भगवान की कृपा उसके परिवार पर और उसके जीवन में पड़ेगी और भगवान प्रसन्न होंगे। और इस सावन माह में साधकों भगवान के ऊपर एन प्रकारेण अलग अलग पदार्थों से अभिषेक करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन में, साधक के जीवन में, भक्त के जीवन में उनकी कृपा होती है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये सारे उपाय हैं। आप जो समस्या है उससे रिलेटेड भगवान पर अभिषेक करिए, उससे संबंधित पदार्थ से अभिषेक करिए, अवश्य ही भगवान की कृपा आप पर पड़ेगी। आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए पुनः धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी को पुनः सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।